नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए गुप्त और गुप्तोत्तर काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न आयोगों द्वारा पूछी गई हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले हमने 103 नंबर क्वेश्चन तक 4 से 5 एपिसोडों में कवर करा चुका है, तो आप लोग पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस एपिसोड को देखिएगा, तो आप लोगों को एक क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी इसकी, तो और समझ में भी आएगा। तो देखते हैं 104 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त के समय सबसे ज़्यादा हुआ था गुप्त हूणों का आक्रमण, तो इसी ने पराजित किया था। और आगे देख लेते हैं। बोरोबुदूर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो यह शैलेंद्र शासकों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो बोरोबुदूर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण शैलेंद्र शासकों द्वारा कराया गया था। आगे देख लेते हैं 106, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग सम्राट हर्ष के समय भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं आईएएस 2013 का क्वेश्चन। अभी हमने इसको कवर करा चुका है कि इसमें ये सांख्य दर्शन पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसमें नहीं लिखा है तो ये गलत होगा, तो पहला गलत होगा। और इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य कारक या प्रभाव। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी केवल 2। 108 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ये ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो अनुस्मृति अंश नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। हूण विजय के पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है क्रमादित्य और विक्रमादित्य। 1 और 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 111 देखते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं 112। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ये भी इसका सही आंसर है, क्योंकि जहांगीर ने ही इसको इलाहाबाद लाया था। ये भी याद रखिएगा, जहांगीर के समय इसे इलाहाबाद लाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जहांगीर। देख सकते हो आर ओ का क्वेश्चन है और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। यदि आप इसे पढ़े नहीं होगे कभी, तो आप इसे गलत ही करके आओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका उल्लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं पृथ्व्या प्रथम वीर। तो पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था, तो इसी को पृथ्व्या प्रथम वीर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। चीनी यात्री संगयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री संगयुगन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। तो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। इनमें सन भी पूछा जाता है। तो 515 से 520 और चीनी यात्री संगयुगन था, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि चीनी यात्री कौन थे? फाहयान थे, जो कि गुप्तों के समय वापस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। और देख लेते हैं फिर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय वापस भारत आया था। इस प्रकार से ये गुप्तों के समय और वर्धन वंश के समय भारत आए थे, लेकिन आपने संगयुगन का काल ना पढ़ा होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो सुंग युन ने किया। तो चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो सुंग युन ने किया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया?
तो ये यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया। तो यशोवर्मन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अपरहत बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला देख लेते हैं, सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सियूकी नामक यात्रा विवरण ह्वेनसांग से जुड़ा है। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। सियूकी नामक यात्रा विवरण ह्वेनसांग से जुड़ा है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था? तो ये 618 ईस्वी पूर्व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 121 नंबर, ये देख लेते हैं, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन कौन थे? तो धनंजय का कुशलपुर था, एक का तेन, नीलराज का अवमुक्त, अग्रसेन का पलक्का और विष्णुगोपा का कंची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपसे कल हम नए युग के बारे में लाकर। गुप्त साम्राज्य के सारे क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।